हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं रेंज, इटरेशन और इन्यूमरेटर के बारे में। तो ये है लेक्चर 7 और इस लेक्चर को हमने दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कि रेंज और इन्यूमरेटर क्या है, और दूसरे पार्ट में हम देखें इटरेशन क्या है। तो रेंज क्या है, तो रेंज बेसिकली अगर हम ये फोन खरीदने जाते हैं तो फोन में आप बेसिक लाइक मेरा बजट 50,000 है, तो हम देखें 40 से 50,000 में हमें रेंज, इस रेंज में हमें फोन चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई रेंज। तो ऐसी ही रेंज हम रियल लाइफ में कई सारे देखते हैं कि इस रेंज में लाइक हमें फोन चाहिए तो हम उसी रेंज में चाहिए। ठीक है, तो उसी रेंज के आसपास हमें वो शॉपकीपर हमें दिखाएगा फोन। ओके, तो ऐसे ही हम कोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर मैं इसे ले लेती हूँ आर आर वेरिएबल ले लेती हूँ, उसमें मुझे चाहिए रेंज। अब रेंज की सिंटेक्स क्या है, तो सबसे पहले रेंज में आता है स्टॉप। ये हो गया ओनली स्टॉपिंग, ये सिंटेक्स है। ठीक है, सिंटेक्स में क्या है, स्टॉप मतलब स्टॉप मीन्स ओके, एक मिनट, आर इक्वल्स टू, मैंने रेंज ले ली 5 तक। ओके, तो ये स्टॉपिंग वेरिएबल हो गया 5, लाइक स्टॉपिंग वैल्यू हो गई 5। तो मेरा स्टार्टिंग किधर से होगा, 0 तक 4 तक भी। लाइक इसको प्रिंट करने जाऊंगी तो ये प्रिंट होगा 0 से 1 2 3 एंड 4 तक। ओके, 5 तक 5 नहीं प्रिंट होगा इसमें, लाइक स्टॉपिंग है क्या, 5 से स्टॉप हो जाना, उससे आगे प्रिंट नहीं करवाना। ओके, तो अगर मैं इसे रन करवा के दिखाऊंगी तो आपको ये 0 से 4 तक का रन करवा के दिखाएगा। इसमें मैं इसके लिए मैं पहले प्रिंट करवा देती हूँ, इसे प्रिंट आर। ओके, तो अब मैं इसे अगर रन करती हूँ, सी रेंज 0 से 5 तक की आ गई। अब ये 0 से 5 तक रेंज यहाँ पे दिखा दी है। अगर मुझे सारे की सारी प्रिंट करवानी होगी तो उसके लिए मुझे लूप रन करवाना पड़ेगा कि भी एक पहला एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक सारा मुझे प्रिंट करवाना है। ये रेंज के बता दी कि इतनी रेंज है। अगर मुझे ये सारी प्रिंट करवानी है 1 2 3 एंड तक सारी जो प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मुझे लूप रन करवाना पड़ेगा। ओके, तो लूप के बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो ये हो गई एक इंडेक्स सिंटेक्स। और एक और सिंटेक्स क्या है, जैसे कि आर इज इक्वल्स टू रेंज, आगे ये आ गया स्टॉप। अब मुझे चाहिए कि स्टार्टिंग अलग हो और एंडिंग अलग हो, स्टार्ट एंड स्टॉप भी। लाइक आई वांट कि 5 से शुरू हो और 55 से खत्म हो जाए। तो मैं क्या लूंगी, 5 तो 56, मैं ऐसे चाहिए ना, मुझे 5 से स्टार्ट करना है और खत्म करना है 55 तक। ठीक है, तो मैं लूंगी 56। क्यों, 5 से स्टार्टिंग है पर 55 अभी मैंने बताया स्टॉप किधर होगा, लास्ट एलिमेंट काउंट नहीं होगा, लास्ट एलिमेंट कभी प्रिंट नहीं होगा, उसके आगे का एलिमेंट होगा। इट्स बी लाइक एन एलिमेंट्स है। ओके, एन एलिमेंट्स है तो स्टार्टिंग किधर से, 0 से एन प्लस एन माइनस 1 तक ये प्रिंट होगा। अगर एन एलिमेंट्स है तो 0 से n माइनस 1 तक ये प्रिंट होगा ऑलवेज। ठीक है, 5 है तो 5 से n माइनस 1, 56 n है तो n माइनस 1 लाइक 55 तक वो प्रिंट होगा। ओके, तो ये हो गया। अब मुझे ये चाहिए कि लाइक एक सीक्वेंस में नहीं चाहिए, 5 6 7 8 ऐसा मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट लाइक पहले मैं इसे रन कराऊंगी तो वैसा ही आएगा। मैं अभी फॉर लूप में भी एक आपको रन करा के दिखा दूंगी। तो अगर मुझे ऐसा है कि मुझे एक स्पेस में नहीं चाहिए, सिंपल सीक्वेंस में मुझे नहीं चाहिए, आई वांट के एक साथ चाहिए। मैं लाइक ओके, मुझे सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए, तो मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ और इवन नंबर्स। इसमें मैं पहले सिंटेक्स है स्टार्ट स्टॉप। स्टॉप कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, और उसमें बीच में गैपिंग मतलब उसमें बीच में हमें गैप कितनी चाहिए, लाइक स्टेप स्टेप कितनी चाहिए, गैप कितनी चाहिए मुझे। ओके, तो ये मैं अगर इवन नंबर के लिए करवा रही हूँ मैं, तो आर इक्वल्स टू मैं रेंज लिखूंगी, रेंज एंड उसके अंदर स्टार्ट मुझे करवाना है 0 से, प्रिंट करवाना है 50 तक। लाइक 50 काउंट नहीं होगा, तो अगर मुझे 50 काउंट करवाना तो मैं लिखूंगी 51। एंड गैप मुझे चाहिए दो दो की, लाइक 0 2 4 6 एक्सेट्रा। ओके, कंटिन्यूसली डन। तो अब मैं इसे आपको रन करवा, आपको फॉर लूप में दिखा देती हूँ कि फॉर लूप में क्या होता है। फॉर आई इन, आई नो आपको अभी शायद नहीं आता होगा, जिसको बिगनर है उनको नहीं आता होगा कि ये कैसा करना है फॉर लूप, पर आगे हम वीडियो में जरूर देखेंगे। ओके, तो ये रेंज मैंने ऊपर बताई है वही ले ली है। नाउ मैं इसे प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट प्रिंट आई एंड इसमें मुझे स्पेसिंग चाहिए, दैट्स व्हाई आई ऐड दिस। एंड सेव करके मैं इसे रन करवा देती हूँ। सी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 विद 50 तक आ गया पूरी रेंज
इवन नंबर्स के। ऐसे अगर मुझे ऑड नंबर्स चाहिए होते तो मैं इसे स्टार्ट कर देती 1 से, अगर मुझे ऑड नंबर चाहिए होता मैं इसे स्टार्ट कर देती 1 से। ओके, तो ये हो गई बात रेंज की। अब हम बात करते हैं इन्यूमरेटर। इन्यूमरेट क्या है? इन्यूमरेट वो क्या है? इन्यूमरेट भी लाइक अगर इट इज कह सकते हैं कि स्मार्ट काउंटिंग। अगर मुझे कोई भी नंबर ऑफ लिस्ट दी है, नंबर ऑफ आइटम की लिस्ट दी है, तो मुझे उसके साथ इंडेक्स का काउंटिंग भी चाहिए कि कितनी आइटम है, कितना काउंटिंग है, वो सब इंडेक्स के साथ मुझे चाहिए होता है। दैट्स व्हाई हम यूज करते हैं इन्यूमरेटर का। ना इन्यूमरेटर का हम सिंटेक्स देखें तो वो कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग है, ओके, स्टार्ट, एंड उसके अंदर हम किसी भी वेरिएबल को स्टोर करते हैं। हम अगर मैंने कोई लिस्ट बनाई है, मैं इसे कमेंट आउट करके आपको लिस्ट बना के दिखाती हूँ, लिस्ट ऑफ आइटम्स की। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स की मैंने लिस्ट बना देती हूँ कि स्टेशनरी की है तो पेन, पेपर, पेंसिल, ओके, ये सारी मैं लिस्ट ऑफ आइटम्स की लिस्ट बना दी है मैंने। डन। अब मुझे चाहिए कि हाँ, ये स्ट्रिंग है तो हम उसे इसके अंदर हम स्टोर कर देंगे सिंगल कोट्स के अंदर, ये मत भूलिएगा भी। ओके, नाउ लिस्ट इज रेडी। तो मैंने ये लिस्ट बना दी है, ठीक है। अब मुझे इसे इन्यूमरेटर मुझे रन करवाना है। हमने देखा कि भी लाइक देखो, स्टेशनरी में एक शॉप है, आप उसमें काम कर रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ आइटम्स होगी। अब सारे आइटम्स को हमें एक सब आइटम्स को एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ इंडेक्स प्रोवाइड किया जाता है। तो मुझे चाहिए कि मैंने लिस्ट ऑफ आइटम्स दे दी है, उसमें मैं नंबर ऑफ इंडेक्स हम प्रोवाइड कर दूं, मैं उसे इंडेक्स प्रोवाइड कर दूं। तो मेरा इंडेक्स होता है 1001 से स्टार्ट होता है। तो पेन, पेपर, पेंसिल के सब को मुझे 1001, 1002, 1003 ऐसा इंडेक्स मुझे मैं दे दूं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उसी के लिए मैं फॉलो रन करवाऊंगी। आई नो अगर आपको फॉलो नहीं आता, दैट्स टोटली ओके। सो इंडेक्स, एंड इसमें दो वेरिएबल होंगे, इंडेक्स जो ऑटोमेटिकली इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, और एक आई वेरिएबल जो एज आइटम है तो उसका आइटम है तो लाइक आई भी रखो, कुछ भी रखो, दैट्स नो मैटर। ओके, इन लिस्ट हमने लिस्ट में क्या दिया था? तो इन्यूमरेटर आएगा, इन्यूमरेटर जो लिस्ट हमने प्रोवाइड करी उसका ना इन्यूमरेटर के अंदर आएगा। इन्यूमरेट के अंदर हमने जो लिस्ट दी है उसका नाम आइटम्स। ओके, डन। तो ये हो गई हमारी फॉर लूप, और उसमें मैं प्रिंट करवाऊंगी। ऑलवेज रिमेंबर इन्यूमरेटर स्ट्रिंग के अंदर आता है, तो दैट्स एफ के अंदर जो भी प्रिंट होगा ये एफ और डबल क्वोट्स के अंदर होगा पे। ओके, सो फर्स्ट अगर हाँ और कोई वेरिएबल का है तो उसमें ये ब्रैकेट करके अंदर ही उसे डिफाइन करना। ओके, ये इंडेक्स आ गया, इंडेक्स वेरिएबल, उसके सामने मुझे चाहिए, इस इंडेक्स के सामने मुझे चाहिए आइटम आई। ओके, तो ये हो गया। अब इसे मुझे प्रिंट करवाना है, मैं इसे सेव करके प्रिंट करवाती हूँ, सिर्फ इतना ही मैं प्रिंट करवाती हूँ। ओके, लेट्स सी 0, 1 और 2 ये आ गई। अब मुझे देखना है, ये मैंने अभी बताया कि भाई 0, 1, 2 तो ठीक है, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है? तो स्टार्ट करने के लिए मैं 1, 0, 1 और वो लेना है, तो मैं क्या करूंगी? उसके लिए मैं आगे लिखूंगी स्टार्ट। ओके, लाइक स्टूडेंट है, इनोवेटर में मैंने स्टार्ट लिखा है आइटम, दैट स्टार्ट इक्वल्स टू 1001, 1001। ओके, 1000 मैंने, तो मैं इधर से अब मुझे मैं इतना अब मैं रन करवाती हूँ, मैं इतना आपको रन करवा के दिखाती हूँ। सी 1001, 1002, 1003 ये सब आ गया। ये मैंने इंडेक्स आपको, ये हुए इन्यूमरेटर के पास। आई नो आपको फॉलो नहीं आता तो आप आगे समझ जाओगे। अब हम आपको इसके एग्जाम्पल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सारे लिंक्स। और अगर आपको जीटीयू है या कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए, उसके लिए भी मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। पार्ट 2 के लिए फॉलो करते हैं, पार्ट 2 भी हम जल्दी से अपलोड कर देंगे। थैंक यू।